हेलो बच्चों, वेलकम टू Pirsu Expert. Let's see this question. List of endangered species was released by WWF, FOAM, IUCN, GEAC. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो लिस्ट होता है वो इनमें से कौन रिलीज करता है। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज WWF. It stands for World Wide Fund for Nature. तो इसका काम होता है, WWF का काम होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करता है, लेकिन ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की ऑफिशियल लिस्ट रिलीज नहीं करता। WWF का मेन काम स्पीसीज और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को प्रमोट करना होता है। इसका काम होता है स्पीसीज टू प्रमोट species and environmental conservation. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है FOAM, FOAM. It stands for Federation of Organic Agriculture Movement. Federation of Organic Agricultural Movement. ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इंडेंजर्ड स्पीसीज से कोई कनेक्शन नहीं है। रिलेटेड टू इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग and sustainable agriculture. हमारा थर्ड ऑप्शन है IUCN. It stands for International Union for Conservation of Nature. ये IUCN रेड लिस्ट एक ग्लोबल डाटाबेस है जो अर्थ पर मिलने वाले सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई की कंजर्वेशन स्टेटस को क्लासिफाई करता है। ये लिस्ट स्पीसीज की एक्सटिंक्शन रिस्क को डिनोट करता है और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका हमारा तो ये क्या करता है, जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका लिस्ट भी रिलीज करता है। रिलीज
इंडेंजर्ड स्पीसीज और जो हमारा IUCN रेड लिस्ट है provides database for plants, animals, and fungi conservation। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है GEAC। It stands for Genetic Engineering Appraisal Committee। इसका काम होता है इंडिया में जितने भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स और बायोटेक्नोलॉजी हैं उसको अप्रूवल देना। वाइल्ड लाइफ या एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। प्रोवाइड्स अप्रूवल टू genetically modified crops related to biotechnology। So when we analyze all four options, we come to the conclusion that endangered species का list जो है वो हमारा IUCN generate करता है। So correct option will be IUCN. Option 3.